आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शमशी फिरदौस और आप देख रहे हैं वक्त टीवी। नालंदा जिला के आस्थावा प्रखंड के डुमरावा गांव में आशीर्वाद पोल्ट्री एंड फीड्स कंपनी की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन डॉक्टर पवन कुमार ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर उक्त कंपनी के फाउंडर मोहम्मद आशिर ने उपस्थित लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेरी कोशिश होगी कि अपने पोल्ट्री फार्म से कम कीमतों में ग्राहकों को बेहतर मुर्गे मुहैया कराई जाएंगी। उक्त पोल्ट्री फार्म पूरी तरह एयर कंडीशन है और विभिन्न प्रकार की अत्याधुनिक मशीनों से लैस है। इस अवसर पर को फाउंडर मोहम्मद फयाज अहमद, कंपनी हेड मुजफ्फर आलम, गुफरान आलम, परवेज आलम समेत कई लोग उपस्थित थे। ये जो फार्म बना है, इस फार्म के टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड ईसी फार्म। इस फार्म के कई फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कम जगह में ज़्यादा मुर्गियों को पाला जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि गर्मी के दिनों में मुर्गियों को थोड़े बड़े साइज़ तक पालने में फार्मर को काफ़ी तकलीफ़ होती है। उसका कारण बड़ा सिंपल है कि जब बाहर का टेम्परेचर 43-45 डिग्री हो जाती है तो फिर 45 डिग्री पे मुर्गियों को पूरा दाना खिलाना और उससे जितना डेली का ग्रोथ होना चाहिए उतना ग्रोथ लेना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है। आशीर्वाद पोल्ट्री फार्म के जो ओनर है मिस्टर आशिर ने बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया है और इस टेक्नोलॉजी से ये होगा कि बाहर का जो भी टेम्परेचर है उससे फार्म के अंदर के टेम्परेचर को हम 10 से 12 डिग्री कम कर सकते हैं। तो जो बाहर का टेम्परेचर 43 डिग्री होगा तब भी हम फार्म के अंदर का टेम्परेचर 30 डिग्री रख सकते हैं। 30 डिग्री में क्या होगा कि मुर्गियाँ हम जितना चाहते हैं उतने स्पीड से खाना खाएगी और जाहिर सी बात है कि जब मुर्गी डेली का खुराक लेगी तो उसका ग्रोथ भी सही होगा। तो जैसे कि जाड़े में हम 21 से 22 दिन में मुर्गियों को 1 किलो कर देते हैं, गर्मियों में ऐसा नहीं हो पाता है ओपन शेड में, पर इस शेड में वैसा संभव हो पाएगा। बाहर में हम जब ओपन शेड करते हैं तो 1.5 स्क्वायर फीट में 1 किलो साइज़ की एक मुर्गी को हम पाल पाते हैं। इस टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि 1.5 स्क्वायर फीट में हम 3 मुर्गी पाल सकते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कितना एफिशिएंट है। बिहार में जैसे ज़मीन की कमी है तो आप इसी शेड करते जाएंगे तो आप काफ़ी कम जगह में ज़्यादा मुर्गियां पाल सकते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि इसी शेड बनाने में खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन आप अगर खर्चे को ठीक तरह से समझें तो अगर इस शेड में 5000 मुर्गियाँ रहेंगी और ये शेड करीब करीब मान ले 3000 स्क्वायर फीट है, तो अगर ओपन शेड बनाएंगे आप तो 5000 मुर्गी को पालने के लिए आपको 15000 स्क्वायर फीट का शेड बनाना पड़ेगा। तो उस लिहाज से देखें तो ये महंगा भी नहीं होता है। बस लोगों को ये टेक्नोलॉजी समझने की ज़रूरत है और इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। एक प्रिकॉशन इस टेक्नोलॉजी में लेने वाली बात यह है कि जैसे साइड के आप पर्दे देख रहे हैं उसमें कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ इस तरफ कूलिंग पैड लगा हुआ है, उस कूलिंग पैड पे हमेशा पानी गिरते रहता है और उसके अपोजिट साइड में हम बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। वो एग्जॉस्ट फैन इस शेड के अंदर एक हवा का करंट तैयार करता है और चूँकि यहाँ पानी गिरता जा रहा है तो यहाँ से जो करंट निकलता है वो ठंडी हवा का करंट निकलता है और इस करंट को हम जितना एफिशिएंटली मेंटेन करेंगे हमारी मुर्गी उतनी अच्छी पलेगी। अगर साइड से कोई लीकेज होता है तो क्या होता है, साइड से लीकेज होने पे क्या होगा कि गर्म हवा साइड से अंदर आएगी तो शेड का जो टेम्परेचर 10 या 12 डिग्री कम करने का हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। 10 की जगह 8 डिग्री कम होगा या 7 डिग्री कम होगा तो उससे क्या होगा कि हमारे शेड का जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार है और मैं हमारी एक फीड इंडस्ट्री है हाजीपुर में और चिक्स की कंपनी है। हम लोग बिहार के फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फीड बनाते हैं
और हमारे फीड का जो FCR है वो ऐसा है कि अगर आप 1.5 किलो फीड खिलाते हैं तो मुर्गी का वज़न 1 किलो 200 हो जाता है। मतलब फार्मर के लिए इसका कैलकुलेशन बड़ा साफ़ सुथरा रहता है कि अगर 1000 मुर्गी पालनी है तो आप 30 बैग 50 किलो का दाना खिला दीजिए और आप जब आपका दाना ख़त्म होता है मुर्गी को वज़न कर दीजिए। मुर्गा अगर 1 किलो 200 है तो बिल्कुल कंपनी के वादे के हिसाब से वो पूरा FCR दिया, वरना अगर उसमें 10 ग्राम 20 ग्राम भी कम होता है तो फार्मर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उसमें। सर, मैं आशीर्वाद कंपनी के फाउंडर मिस्टर आशिर हूँ। मैं एक फार्म का आज उद्घाटन किया, जो हमारा खुद का फार्म आज एक बिनार मोड़ डुमरामा के जगह पे स्थित हुआ। इस फार्म में हमारे EC इन्वायरमेंटल कंट्रोल फार्म बनाया, जिन्हें हमने बहुत फार्म देखा बिहार में, जिसमें बहुत सारे पंखे, बहुत सारे कूलर, बहुत सारे सब कुछ लगे हुए हैं, लेकिन हमें उससे प्रॉफिट नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं एक अपने फार्म का एक डिज़ाइन किया, स्ट्रक्चर किया। मैंने सोचा एक फार्म बिहार में ऐसा बनाऊँ जो EC इन्वायरमेंटल कंट्रोल फार्म हो, जिससे हमें कुछ उचित, जैसे मैं खर्च कर रहा हूँ उसका रिटर्निंग पैसा मुझे मिले। इसमें क्या होता, EC फार्म में बेनिफिट ये होता है कि हमने जैसे दाना खिलाया, उसका FCR मतलब फूड का जो उसने खाया उसके वज़न के हिसाब से हमें रिटर्निंग देता है। तो उस रिटर्निंग का हमारे पास जो बेनिफिट होता है वो हम खुद अपने पास, इसलिए मैंने एक अपना EC फार्म अपना स्टार्टअप किया। नालंदा के दुकानदारों के लिए क्या आप? नालंदा के दुकानदारों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि अभी जो भी फार्म थे जहाँ पे कुछ भी रेट में कोई भी चीज़ को थोड़े तकलीफ़ से पाए जा रहे थे, मतलब थोड़े दूर जाने पड़ते थे, थोड़े ये प्रॉब्लम होता था। गर्मी के समय में 2 kg के बर्ड्स नहीं मिल पाते थे, जिसका बर्ड्स मिलता भी था तो उसका रेट ज़्यादा होता था। इसलिए मैं गर्मी के समय में उचित रेट पे उसे 2 kg के बर्ड्स को अवेलेबल करा सकूं, इसलिए मैंने इस कंपनी का स्टार्टअप किया। क्या नाम है सर आपका? सर, हमारा नाम मिस्टर आशिर हुआ। मैं आशीर्वाद कंपनी के फाउंडर